आज जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर बेहद ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, जैसे आम सब लोग हमारे साथ जो आप लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम ये जानना तो बहुत जरूरी हमारे लिए भी है कि अगर एक शब्द है अब्द, शब्द है अब्द, अब्द किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तो आप में से कोई आएगा कहेगा कि अब्द फारसी भाषा का शब्द है, तो कोई आगे बढ़ेगा कहेगा नहीं, अब्द अरबी भाषा का शब्द है। तब तक कोई तीसरा आ जाएगा और यह कहेगा कि अब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, किसी ने कहा फारसी का, किसी ने कहा अरबी का और किसी ने कहा संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं ये कह दूं कि यह तीनों भाषाओं का शब्द है तो कैसा लगेगा? बात समझ में आ गई ना? और ये सही है कि अब्द जो है फारसी का भी शब्द है, अब्द जो है अरबी का भी शब्द है और अब्द संस्कृत का भी शब्द है। और अगर ये तीनों भाषाओं का शब्द है तो जाहिर सी बात है तीनों में इसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। और हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है तो तीनों का अर्थ प्रयोग किया जाता है, तीनों भाषाओं का शब्द। जाहिर सी बात है संस्कृत का है तो संस्कृत का तो प्रयोग होता होगा ही होगा, ये अरबी का भी अब्द प्रयोग किया जाता है अपने हिंदी में, ये फारसी का भी प्रयोग किया जाता है और तीनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए आज बारी बारी करके देखा जाए कि कौन सा अब्द फारसी का है, अरबी का है, संस्कृत का है और उसके अर्थ कैसे कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अब्द। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या मिलता है, तो अब्द जब मिलेगा तो अब्द का मतलब होता है मेघ या बादल, मेघ या तो बादल। तो जब मेघ या बादल यहां आएगा तो यहां हम ये जो अब्द होगा यह हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द। यहां हम बात जो कर रहे हैं अब्द की वो कौन सा, वो फारसी वाला अब्द की बात हो रही है। अब कैसे जरा देखिएगा, फारसी में एक शब्द है आब, फारसी में एक शब्द है आब। ठीक है, आब, और आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है? पानी, जल। और इसके साथ एक प्रत्यय लगता है फारसी का ही द का मतलब होता है देने वाला, पानी देने वाला। आप अगर हिंदी पढ़ रहे होंगे तो बादल की पर्यायवाची होती है नीरद, अब्द, पयोद, मेघ, ये सब बादल की पर्यायवाची होती है और उसमें आप पढ़े हुए हैं अब्द का मतलब बादल होता है। तो अब्द का मतलब जो बादल होता है वह पानी देने वाला के संदर्भ में होता है और वह कौन सा अब्द है, तो आप कहिएगा फारसी है। तो फारसी में जो अब्द है उसका मतलब होता है मेघ या बादल। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरे पाते हैं, देखते हैं आप कौन सा अब्द हमारे सामने निकल करके आता है। देखिए अब्द का एक यहां भी अर्थ निकल गया, साल या वर्ष। अब यहां अब्द कौन सा वाला होगा भाई? अब यहां जो अब्द होगा वो होगा संस्कृत का। संस्कृत में अब्द का मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है अब्द। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है साल या वर्ष। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है अब्द। अब अब्द का मतलब साल या वर्ष। आप पढ़े होंगे शत धन अब्द, सत धन अब्द, तो होता है शब्द शताब्द, शताब्द। यानी कि सत मने 100, अब्द मने साल, 100 साल। अब 100 साल इसी को समूह के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो कहते हैं शताब्दी, कहते हैं ना। एक और शब्द ले लीजिए सहस्र, सहस्र धन अब्द, तो जब इसको जोड़ते हैं तो होता है सहस्राब्द, सहस्राब्द यानी कि 1000 साल। और जब समूह के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं तो कहते हैं सहस्राब्दी। बात समझ में आ गई? तो ये संस्कृत का शब्द है सत अब्द, सहस्र अब्द, शताब्दी और सहस्राब्दी। तो संस्कृत में अब्द का मतलब होता है वर्ष या साल। तो दो चीजें हमने देख लिया, एक हमने फारसी का देख लिया और एक हमने संस्कृत का देख लिया। एक बचा हुआ है जो मैंने कहा था कि 3 भाषाओं का शब्द है, संस्कृत का, फारसी का और अरबी का। अब आते हैं अरबी पर। तो अरबी शब्द क्या आया? अब्द। और यहां हम अब्द का मतलब देखेंगे और ये अब्द जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और अब्द का मतलब होता है दास या सेवक या मुरीद या भक्त या गुलाम। ठीक है, अब
एक शब्द समाज में सुने होंगे, खासतौर से मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म में एक शब्द होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सुना होंगे ना। तो वो है अब्द, धन, अल्लाह या उल्लाह। ठीक है, अल्लाह या उल्लाह। अब्द का मतलब होता है दास, सेवक, मुरीद या भक्त, और सामने लिखा है अल्लाह या उल्लाह, तो दोनों मिलकर बनता है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। तो इसका अब अर्थ समझ गए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे लिखा है अल्लाह का दास या अल्लाह का सेवक, अल्लाह का मुरीद या अल्लाह का भक्त। अब्दुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह का मुरीद या अल्लाह का सेवक, सीधे सीधे यही अब्दुल्लाह का अर्थ होता है। यह मुस्लिम में एक बड़ा प्यारा सा नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम होता होगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर जो अरबी में हमने देखा अब्द, तो अब्द का मतलब हो गया दास, सेवक, मुरीद या भक्त। 3 तरीके का अब्द बताया ना, फारसी का हो गया, अरबी का हो गया, संस्कृत का हो गया। अब आप बताइए इसमें से आप कौन सा जान रहे थे, और जान रहे थे तो क्या आप ये जान रहे थे कि ये अरबी का भी होता है, फारसी का भी होता है और संस्कृत का भी होता है। ठीक, खैर अच्छा लगा हो तो अब लास्ट में जरूर कहूंगा कि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक किसी दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आप ही के सहयोग से तो मैं इतनी एनर्जी निकलती है भाई कि मैं आता हूँ और कुछ बढ़िया बढ़िया जानकारी लेकर के आता हूँ। चलिए खैर, अच्छा लगा हो तो फिर एक बार और कम से कम कुछ नहीं तो हौसला अफजाई कर दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।